स्कूल में पढ़ते हैं, पढ़े हुए हैं, 3 सेंटेंस मिलते हैं संस्कृत में। उनमें एक है तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है, बस आज का विषय इसी बात को प्रतिपादित करने के लिए रखा गया है। व्यक्ति के भीतर जो मिथ्यात्व है वह अंधकार है और सम्यक्त्व है वह प्रकाश है। आगम की भाषा में इसको यों कहा गया है, मिच्छत्तम पर्याणामि सम्मत्तम उवसंपज्जन्। मैं मिथ्यात्व को त्यागता हूं और सम्यक्त्व को स्वीकार करता हूं। क्या है मिथ्यात्व और क्या है सम्यक्त्व? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए यह विषय नया हो सकता है, उन्होंने पहली बार सम्यक्त्व और मिथ्यात्व को सुना होगा। पर बंधुओं, ये आपके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि जो भी श्रावक होता है उससे पहले उसको सम्यक दृष्टि होना जरूरी होता है। जो भी साधु होता है उसको उससे पहले सम्यक दृष्टि होना जरूरी होता है। यह एक सम्यक्त्व की सही परिभाषा हो। जो सकशाई जीव है, वीतराग अभी तक नहीं बने हैं, उनमें 8 कर्म पाते हैं। 8 कर्मों में एक कर्म है मोहनीय कर्म। और मोहनीय कर्म जब तक व्यक्ति के पास में रहता है, प्राणी के पास में रहता है, तब तक वह व्यक्ति वीतराग नहीं कहलाता। और उस मोहनीय कर्म के 2 पार्ट हैं, एक दर्शन मोह, एक चारित्र मोह। दर्शन मोह का मतलब है कि व्यक्ति की दृष्टि को वह गलत करते रहता है। जब तक ये दर्शन मोह रहता है तब तक सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं होता। और इधर चारित्र मोह, वह भी उसका एक पार्ट, अर्थात अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ। हर व्यक्ति में अभी वर्तमान में गुस्सा है, अहंकार भी है, माया भी है, लोभ भी है। पर यहां पर बताया गया कि इतना हाई लेवल का क्रोध न रहे जो सम्यक्त्व में बाधा पहुंचाने वाला हो। इतना उत्कृष्ट अहंकार न रहे जिससे सम्यक्त्व दब जाए। ऐसी माया का प्रयोग न करें जिससे सम्यक्त्व को हानि पहुंचे। और इस प्रकार के लोभ में न रहे जिससे सम्यक्त्व धूमिल हो जाए। बंधुओं, इसलिए जरूरी है कि व्यक्ति इस बात को समझे कि उसके भीतर सम्यक दर्शन तभी हो सकता है जब मोहनीय कर्म का कुछ हल्कापन होता है। यह सम्यक दर्शन ऐसे प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए बहुत बड़ी साधना करनी पड़ती है। वह 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है। एक प्राप्ति का कारण यह होता है कि जब इस प्रकार व्यक्ति में नैसर्गिक रूप में वह मोह कर्म हल्का पड़ जाता है और व्यक्ति सम्यक दृष्टि बन जाता है। और एक कुछ निमित्त गुरु का उपदेश सुना और उपदेश सुन करके सही तत्वों पर उसकी श्रद्धा इस प्रकार जम गई कि वह सुन करके सम्यक दृष्टि का वर्ण कर लेता है। तो सम्यक दृष्टि का वर्ण करना बहुत बड़ी साधना है। आप लोगों को एक अवसर मिला है, आप इस बात को माने कि गुरुदेव जहां विराजते हैं गुरुकुल कहलाता है। उनके साथ में रहने वाले साधु साध्वियां वे गुरुकुलवासी कहलाते हैं। जैसे गुरु की आज्ञा में कहीं भी विचरण करते हैं वे सभी गुरुकुलवासी है। पर एक विशेष शब्द यहां पर गठित किया गया है, गुरुकुल, अर्थात गुरुदेव की सन्निधि में रहने वाले को। गुरुदेव के पास में रहने से क्या होता है कि धीरय रहो दंशने चरित्य, दर्शन और चारित्र में स्थिरता आती है। दर्शन अर्थात सम्यक दृष्टि, चारित्र अर्थात अपना आचरण, सही आचरण और सही दृष्टि, इनमें व्यक्ति स्थिर हो जाता है। यह गुरुकुल वास में रहने का बहुत बड़ा फायदा है। अरे गंगा घर पे आई है, अभी यदि नहीं जागे तो कब जागोगे? बहुत जरूरी है जागना।
और जागने वाला ही अपने भीतर में सोए हुए सम्यक्त्व को जागृत कर देता। यह अवसर है सम्यक्त्व को समझने का, और सम्यक दर्शन ये निश्चय रूप में प्राप्त होता है। और इसको प्राप्त करने के लिए अपने को मोहनीय कर्म को समझना होगा, मोहनीय कर्म के उस प्रकार को समझना होगा, दर्शन मोह जिससे सम्यक्त्व धूमिल होता है उसको थोड़ा सा दूर करना होगा। चारित्र मोहनीय कर्म के उस अनंतानुबंधी चक्र को थोड़ा दूर करना होगा, तभी सम्यक दर्शन होगा। मिथ्यात्व और सम्यक्त्व इन दोनों का संघर्ष चलता है। व्यक्ति यदि जागृत है, पुरुषार्थी है और वह अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ता रहता है, उसका ध्यान उस बात पर रहेगा कि मेरा सम्यक दर्शन किस प्रकार सुरक्षित रह सकता है। वह निरंतर उसकी सुरक्षा में रहेगा, तो उसको कोई भी मिथ्यात्व बाधित नहीं कर सकता। और यदि थोड़ा भी गफलत करेगा, क्योंकि सम्यक दर्शन है, वह क्षायक सम्यक तो हो जाती है, फिर तो चाहे कुछ भी हो जाए वह सम्यक दर्शन कभी व्यक्ति का जाता ही नहीं है। पर जब तक क्षायक सम्यक तो नहीं आती है, तब तक व्यक्ति को बड़े जागरूकता के साथ में अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना होता है। और उस जागरूकता के साथ में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसकी सम्यक्त्व सुरक्षित रह जाती है। बस उसकी सुरक्षा जरूरी है। बंधुओं, आप केवल इतना सा समझ लो कि आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो वस्तु जिस रूप में है उस रूप में देख रहे हैं। इन आंखों से भी कई बार भ्रम हो जाता है। दूर से कोई एक ठूंठ को देखा, एक आभास सा होता है कि यह आदमी हो सकता है, पर ज्यों ही नजदीक जाएंगे दूरी पटेगी और लगेगा कि नहीं, ये तो आदमी नहीं है, ये तो एक ठूंठ खड़ा है। ये बाहरी दृष्टि है, उसमें भी इस प्रकार का अंतर आ जाता है। तो ये भीतर की दृष्टि जो सम्यक दर्शन है, उसको इतना जागृत कर लें कि कोई तत्व रूप में जो है वो अतत्व नहीं लगे, और जो अतत्व रूप में है वो तत्व रूप में न लगे। बस यही सम्यक दृष्टि होने का बहुत बड़ा सार तत्व है। और सम्यक दर्शन आ गया तो उसके पीछे ज्ञान को भी सम्यक होना पड़ेगा, और चारित्र भी जब आएगा तो उसको भी सम्यक होना पड़ेगा। और जब सम्यक दर्शन हो गया, सम्यक ज्ञान हो गया, सम्यक चारित्र हो गया, तो मोक्ष के वर्ण को कोई रोक नहीं सकेगा। इसलिए सम्यक दर्शन पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। मिथ्यात्व का मूल, जैसे आपको पता चला, दर्शन मोह है, और चारित्र के वो 4 प्रकार, अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान, अनंतानुबंधी माया और अनंतानुबंधी लोभ। वैसे ही सम्यक दर्शन का मूल क्या है? इनका क्षयोपशम, इनका हल्का होना। इनका क्षयोपशम होता है तो व्यक्ति को क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होती है। इनका उपशम होता है तो व्यक्ति को उपशम सम्यक्त्व प्राप्त होती है। उपशम सम्यक्त्व का मतलब इन 7 प्रकृतियों को, दर्शन मोह और अनंतानुबंधी इन प्रकृतियों को जो उपशांत कर लेता है, शांत कर लेता है, उसको उपशम सम्यक्त्व मिलता है। पर वो थोड़ी देर की होती है। क्षयोपशम सम्यक्त्व उसको टिकाया जा सकता है, पर कब? व्यक्ति पूरी सजगता के साथ में रहेगा, कभी भी कुदेव को देव नहीं मानेगा, कुगुरु को गुरु नहीं मानेगा और अधर्म को धर्म नहीं मानेगा। तब व्यक्ति में वह क्षयोपशम सम्यक्त्व भी टिक सकता है। क्षायक सम्यक्त्व आ गया फिर तो कोई डरने की बात नहीं है, पर बंधुओं अभी हमारे पास में वो है नहीं, करे क्या? इसलिए जितना है उसको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न होता है। जिसके पास में 1 करोड़ रुपया है वो उसकी सुरक्षा कैसे करे? अरब की बात बहुत आगे की है। करोड़ मिला है तो करोड़ की सुरक्षा कैसे करें? वैसे ही क्षयोपशम सम्यक्त्व भी मिला है,
उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। उसकी सुरक्षा के लिए व्यक्ति जागरूक रहता है तो फिर वह आगे से आगे अध्यात्म के क्षेत्र में बढ़ता चला जाता है। उसके लिए स्वामी जी ने कहा 9 तत्वों को भी जानना जरूरी है। वैसे 9 तत्वों को और भी समझेंगे, पर एक सामान्य रूप में जीव, अजीव, पुण्य, पाप आदि को जानना जरूरी है। जीव जिसमें चेतना होती है, अजीव जिसमें चेतना नहीं होती है, पुण्य पाप है वे सुख दुख के कारण होते हैं। भीतर में जो बंधे हुए कर्म है वह आत्मा के साथ बंधे हुए हैं, वह बंध है। और वे जब उदय में आते हैं वे पुण्य पाप कहलाते हैं। जब व्यक्ति को सुखी बनाते हैं वे कर्म पुण्य है, व्यक्ति को दुखी बनाते हैं वे कर्म पाप है। इस प्रकार सामान्य जानकारी व्यक्ति की हो जाती है, यह भी सम्यक दर्शन के लिए जरूरी होती है। और सम्यक दर्शन एक अमूल्य रत्न है। इस प्रकार का रत्न यह जिस व्यक्ति को मिल जाता है, एक बार भी सम्यक्त्व जिसको आ जाती है, एक बार समकित आ जाए वह निश्चित ही मोक्ष सिधाए। एक बार भी सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाता है, निश्चित रूप में अर्ध पुद्गल परावर्तन के भीतर भीतर उसको मोक्ष मिल ही जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन बहुत बड़ी चीज है। अभी श्रावक बने हैं आप, तो श्रावकत्व में रहते हुए भी, श्रावकत्व का पालन करते हुए भी आप अपनी सम्यक्त्व को सुरक्षित रख लेते हैं और आप इस प्रकार का प्रयास करते हैं तो 15 भव के अंदर अंदर भी आप मोक्ष का वर्ण कर सकते हैं। वैसे श्रावक के बहुत भव हो सकते हैं, पर यदि आप में इस प्रकार की भावना प्रकट हो गई कि मैं सम्यक्त्व को सुरक्षित रखूंगा, अपने श्रावकत्व की साधना को अच्छी तरह पालूंगा, तो आप 15 भव में भी मोक्ष का द्वार देख सकते हैं, क्योंकि आपको जल्दी ही अगले भवों में साधुत्व भी आ सकता है। इसलिए यह बहुमूल्य रत्न है, इसको आप अच्छी तरह समझें। यह सामान्य रत्न नहीं है। सामान्य रत्न होता है व्यक्ति उसकी ज्यादा परवाह नहीं करता है, पर बहुमूल्य रत्न होता है उसको बड़ा सावधानी से रखा जाता है, अरे कहीं गुम न हो जाए। वैसे ही सम्यक दर्शन अपने में आ गया और उसके बाद में उसकी सुरक्षा यदि व्यक्ति करता है और निरंतर ध्यान रखता है कि मेरा यह सम्यक दर्शन कहीं खो न जाए। यदि वह सम्यक दर्शन खो गया तो फिर पुनः मिथ्यात्व में जाना पड़ेगा। और आप लोग इस बात को समझ लें, अपन अनादि काल से मिथ्यात्वी थे, कभी सम्यक्त्वी हुए हैं या किसी को सम्यक्त्व नहीं भी मिला, हो भी सकते हैं, वर्तमान में भी सम्यक्त्व आ सकती है। बहुत अनंत काल तक तो मिथ्यात्व में ही रहा जाता है और बाद में जब सम्यक दर्शन आता है तो फिर वह मिथ्यात्व की नींव हिल जाती है, और मिथ्यात्व की नींव हिल गई फिर इस मोहनीय कर्म को टिकने का ज्यादा मौका नहीं मिलता है, फिर इसको भी भागना पड़ता है, यह भी गिर जाता है, मकान ध्वस्त हो जाता है मोहनीय कर्म का, और फिर सम्यक दर्शन की नींव आ जाती है और उस पर इतना बड़ा चारित्र का महल खड़ा हो जाता है और वह महल बड़ा सुख देने वाला हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने सम्यक्त्व को जितना सुरक्षित करना चाहे वह सुरक्षित करे, और उसकी सुरक्षा करने के बाद में व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में आगे से आगे बढ़ता चला जाए, उसकी साधना से सिद्धि तक की यात्रा अच्छी तरह हो सकती है। और हम मुनि हैं, आप श्रावक हैं, दोनों की नींव में सम्यक्त्व है, तभी मुनि है तभी श्रावक है। जयाचार्य क्या कहते हैं कि साधु का वेश अनंत बार स्वीकार कर लिया पर मोक्ष नहीं मिला। जे समकित बिण में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण काजन सरिया रे, भावे भावना। सम्यक्त्व के बिना इस जीव ने अनंत बार साधुत्व
स्वीकार कर दिया, साधु का वेश स्वीकार कर दिया, भावों में उसके साधुपन नहीं आया। साधुपन तो उसने पाल लिया, चारित्र की क्रिया तो उसने कर ली, और 21वें देवलोक तक बहुत ऊंचा स्थान है, 21वां देवलोक, और उसके आगे मात्र 5 देवलोक और बाकी रहते हैं जो अनुत्तर विमान के 5 देवलोक कहलाते हैं। और उससे पहले 21वां देवलोक जो 9वां ग्रैवेय कहलाता है, बहुत ऊंचा स्थान है। वह मिथ्यात्वी साधु वेश को स्वीकार करके, साधु की क्रिया को करके, साधु की निष्ठाय में उस प्रकार की क्रिया करके वह 21वें देवलोक तक चला जाता है, पर मोक्ष का वर्ण नहीं कर सकता। कारण कि उसके भीतर वह सम्यक दर्शन का दीपक जला नहीं है। तमसो मां ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे मिथ्यात्व से सम्यक्त्व की ओर ले चलो। उस समय यह नारा होता है व्यक्ति का। कब? जब व्यक्ति इस मिथ्यात्व से पीड़ित होकर के दुखी हो जाता है, यह चिंतन करता है जब तक मिथ्यात्व से छुटकारा नहीं होगा मेरा भव भ्रमण बंद नहीं हो सकता है। इसलिए मुझे सम्यक दर्शन भीतर में जागृत करना है, उससे ही साधना फलित हो सकती है। आप लोग निश्चयिक सम्यक्त्व को तो थोड़ा बहुत समझे हैं, पर व्यावहारिक सम्यक्त्व क्या कहता है? अभी वर्तमान में निश्चयिक सम्यक्त्व अपने में है, यह अपन नहीं कह सकते। भगवान जानते हैं, तीर्थंकर जानते हैं, केवल ज्ञानी जानते हैं, पर व्यवहार में अपन अपने में सम्यक्त्व कह सकते हैं। उसके क्या मानक है, क्या आधार है, क्या ऐसे सूत्र है जिनके आधार पर अपन यह कह सकते हैं कि हमारे में सम्यक दर्शन है? आप लोग इस बात को बार बार सुनते भी होंगे, देव, गुरु, धर्म, ये व्यावहारिक सम्यक्त्व के लक्षण हैं। और ये व्यावहारिक सम्यक्त्व भी व्यक्ति के भीतर आ जाती है, व्यक्ति नैश्चयिक सम्यक्त्व को भी प्राप्त कर लेता है। व्यावहारिक सम्यक्त्व के लिए वह अरहंतो महदेवो जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो जिण पन्नत्तम तत्तम इय सम्मत्तम मए गहियम। मैंने उस सम्यक्त्व को स्वीकार किया है जिसमें अरिहंत मेरे देव है। ऐसे संसार में लौकिक देवता बहुत सारे हैं, वे देवगति के देव हैं, पर अरिहंत देव है वे देवगति के देव नहीं, वे मनुष्य है। मनुष्य रूप में भी उत्कृष्ट मनुष्य, पुरुषोत्तम, पुरुष सिंह, इस प्रकार के वे अरिहंत। आप एक नाम जानना चाहते हैं तो वह है सीमंधर स्वामी। आपने सीमंधर स्वामी का बहुत नाम सुना है, और सीमंधर स्वामी की गीतिकाएं बहुत चलती है। सीमंधर प्रभु जी ने समरू चरणा शीश नमाए। सीमंधर स्वामी वे जानते हैं कौन सम्यक्त्वी है, कौन मिथ्यात्वी है। और अपन अरिहंत महावीर को, उनका पूर्व जो महावीर का भव था उस रूप में अपन स्वीकार करते हैं। अभी उनका ही शासन चल रहा है, इसलिए अरिहंत रूप में अपन महावीर को स्वीकार करते हैं। वे हमारे देव है, यह सही बुद्धि हो गई। सीमंदर स्वामी भी अपने देव है। गुरु कौन? जावत जीवम सुसाहुणो गुरुणो, यावत जीवन जो सुसाधु है वे मेरे गुरु है। और अपन एक परंपरा की दृष्टि से, एक केंद्र की दृष्टि से जो तेरापंथी होंगे वे कहेंगे हमारे गुरु आचार्य श्री महाश्रमण जी हैं। वर्तमान आचार्य अपने गुरु हैं, नाम एक का लेंगे, वैसे जितने भी शुद्ध साधु है वे सारे के सारे मेरे गुरु है। पर वर्तमान आचार्य जो है वे मेरे गुरु है। एक के कहने से सर्वे पदा हस्ति पदा निमग्ना, हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, क्योंकि हाथी से बढ़कर के किसी का भी पैर नहीं होता है। वैसे ही आचार्य में सब आ गए, आचार्य से बढ़कर अपने धर्म संघ में कोई भी नहीं है। इसलिए गुरु की दृष्टि से आपको कोई पूछ ले आपका गुरु कौन है, तो आप क्या बताएंगे? आचार्य श्री महाश्रमण। धर्म की दृष्टि से आपके सामने प्रश्न आएगा, धर्म क्या है?
धर्म है जैन धर्म। और वैसे कहा जाएगा जिन पंडितम तत्तम, जिनेश्वर द्वारा जो प्रज्ञप्त है, तीर्थंकर द्वारा जो प्ररूपित है, वह मेरा धर्म है। और ऐसे कहा जा सकता है जिनके द्वारा प्रवर्तित जैन मेरा धर्म है, जैन धर्म। और साथ साथ में भिक्षु स्वामी द्वारा चलाया हुआ तेरा पंथ, धर्म है जैन धर्म तेरा पंथ। तो देव, गुरु और धर्म, इन तीनों पर इतनी अटूट आस्था कि कोई भी संसार की बड़ी से बड़ी शक्ति आ जाए, ये आस्था नहीं हिल सकती। ये आस्था कोई सामान्य चीज नहीं है जो हिल जाए, बहुत बड़ी ताकत होती है आस्था में। आस्था भाव जिस व्यक्ति का जितना प्रगाढ़ होता है, वह व्यक्ति अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकता है। देव अरिहंत के सिवाय किसी को भी देव नहीं मानता। जो सचेतन है, जो तीर्थंकर है, जो केवल ज्ञानी है, वे देव होते हैं, अचेतन देव नहीं होते हैं। और गुरु रूप में शुद्ध साधु गुरु है, आचार्य ऋषि अपने गुरु है, और धर्म रूप में जैन धर्म तेरा पंथ। बस ये त्रिपदी आपके दिमाग में जम जाए तो आप अपने आप कह सकते हैं कि मैं सम्यक दर्शन से संपन्न हूं। अच्छा, आप में सम्यक दर्शन है या नहीं है, इसकी पहचान कैसे हो सकती है? क्या कोई इसके मानक है? हाँ है। 5 मानक है: शम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्तिक्य। शम अर्थात कषाय का उपशमन है, क्रोध, मान, माया, लोभ, इनका प्रतनु, पतला होना। सबसे पहली शर्त यही है। दूसरी बात संवेग, जिसके भीतर मोक्ष की इच्छा प्रकट हो गई, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न है। निर्वेद, भव से विरक्ति, संसार से विरक्ति, यह भी एक कारण है। जे समदिष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंतर मन न्यारा रहे ज्यों धाय खिलावे बाल। एक किसी का पुत्र होता है, धाय माता आती है, उसका लालन पालन करती है, पर धाय माता मन में यह समझती है यह पुत्र मेरा नहीं है, इस सेठानी का पुत्र है। वह निरंतर इस बात को अपनी स्मृति में रखती है। वैसे ही सम्यक दृष्टि जो है, वह संसार में रहता है, संसार की क्रियाएं करता है, फिर भी वह यह समझता है कि यह संसार की क्रिया मैं कर रहा हूं, पर मैं इस संसार से भिन्न हूं। मेरी आत्मा अलग है, पुद्गल अलग है। मैं अभी कोई भी कार्य सांसारिक दृष्टि से कर रहा हूं, पर केवल कर रहा हूं, आसक्ति से नहीं कर रहा हूं। इसके भीतर इस प्रकार की भावना आ जाती है, वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न होता है। अनुकंपा, किसके प्रति? प्राणी मात्र के प्रति अनुकंपा भाव, भीतर में दया, करुणा, अहिंसा, ये अनुकंपा है। अहिंसा की यात्रा आचार्य ऋषि कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? अनुकंपा की चेतना की जागृति के लिए कर रहे हैं। और जो सम्यक दर्शन संपन्न होता है, वह अनुकंपा की चेतना से भावित होता है। अनुकंपा से युक्त व्यक्ति सम्यक दृष्टि हो सकता है। अनुकंपा से मुक्त व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। अनुकंपा भीतर में होगी। सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा उसके भीतर है, वह सम्यक दर्शन का एक लक्षण बनता है। और अंतिम लक्षण बतलाया है आस्तिक्य। आस्तिक्य कर्म आत्मादिक में, जन्मांतर में विश्वास प्रबल। कर्म में आस्था, आत्मा के प्रति आस्था। ये आत्मा है, आत्मा कर्मों की करता है, और आत्मा साधना करके कर्मों से मुक्त हो सकती है, इस प्रकार की आस्था होती है। आत्मा के प्रति आस्था तो कईयों की हो सकती है, पर जो सम्यक दृष्टि होगा उसमें अंतर है। जो सम्यक दृष्टि है वह आत्मा को त्रैकालिक मानेगा। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। ऐसा नहीं है
कि आत्मा उत्पन्न हुई है और आत्मा विलीन हो जाएगी। यदि ऐसा दर्शन है तो वो सम्यक दर्शन नहीं, और किसी की वाणी हो सकती है। जो सम्यक दृष्टि है वह आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करता है। इसका मतलब यह हुआ कि आत्मा का अस्तित्व अनादि अनंत है। एक क्षण भी ऐसा नहीं आता जिस समय आत्मा अनात्मा बन जाए, कभी भी नहीं। ऐसे दर्शन होते हैं जो ये कहते हैं कि आत्मा पंचभूत में विलीन हो जाती है, पर जैन दर्शन कहता है कि नहीं, आत्मा कभी भी विलीन नहीं होती है। आत्मा हमेशा आत्मा रहती है। आत्मा अपने पर्याय को परिवर्तित हो जाती है, फिर भी आत्मा हमेशा आत्मा रहेगी। अपन अभी मनुष्य है, पर हमेशा मनुष्य नहीं रहेंगे। जब तक मनुष्य गति में है तब तक मनुष्य रहेंगे। अच्छी क्रिया करेंगे, शुभ क्रिया करेंगे, देवगति में जाएंगे। अशुभ क्रिया करेंगे और इतना क्रूर प्रवृत्ति किसी ने कर ली, नरक गति में जाएगा। माया प्रवंचना कर ली, तिर्यंच गति में पैदा हो जाएगा। ये सारा आत्मा का पर्याय है, परिणमन है। पर आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हुई। आत्मा थी, आत्मा है, आत्मा रहेगी। इस तीन काल को स्वीकार करने वाला, आत्मा के त्रैकालिक अस्तित्व को स्वीकार करने वाला सम्यक दर्शन से संपन्न होता है। इसलिए बंधुओं, आप हमारे पास आए जरूरी नहीं है। हमारे पास आकर पूछेंगे महाराज हम सम्यक दृष्टि है या नहीं है, जरूरत नहीं है। आप ये 5 मानक बता दिए, इन मानकों को स्वयं में घटित करें। मेरे में शम है या नहीं, क्रोध आदि कषायों का उपशमन है या नहीं। यदि है तो मान लेना चाहिए कि मैं सम्यक दर्शन से संपन्न हूं। यदि नहीं है तो फिर किसी को दोष मत देना, स्वयं उसको कम करने की कोशिश करना और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने की भी कोशिश करना। संवेग, मोक्ष की तीव्र इच्छा करना यदि है तो सम्यक दर्शन। निर्वेद, भव से विरक्ति, थोड़ा थोड़ा संसार से विरक्ति, विरक्ति का भाव होता है, अनासक्ति का भाव होता है, यह भी सम्यक दर्शन का लक्षण है। अनुकंपा भीतर में होती है और आस्था भाव भीतर में होता है। ये 5 लक्षण आपको बतला दिए, आप अपना सम्यक्त्व पहचान स्वयं कर सकते हैं। ये है 5 लक्षण। और उसके बाद में सम्यक्त्व को संपुष्ट करने के लिए 8 सूत्रों को आप याद रखें। संदेह, शंका नहीं करें। शंका, कांक्षा अर्थात अन्य मत की इच्छा कर देना, अरे इससे तो वह अच्छा है क्योंकि वहां तो ढोल ढमक्का चलते हैं, अपने यहाँ तो नीरसता है, प्रवचन में आ जाओ, प्रवचन सुन लो, अरे वहां तो बहुत बहुत अच्छा चलता है, बोलियां चलती है, ये चलता है, वो चलता है, इसलिए यहाँ तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। अतिरेक देख बाह्याडंबर, बाहरी आडंबर को देख करके आप अपने सम्यक्त्व को खो मत। विचिकित्सा, जो साधना कर रहे हैं, साधना के फल में संदेह मत करो। साधना कर रहे हैं उसका फल अवश्य मिलेगा। यदि संदेह होता है तो यह भी सम्यक दर्शन को बड़ा खतरा है। इसलिए सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना है तो विचिकित्सा भी मत करो, अर्थात साधना में संदेह मत करो कि इसका मुझे फल मिलेगा या नहीं मिलेगा। परपाषंड प्रशंसा, दूसरे मत की बहुत प्रशंसा करना, अरे वो तो बहुत अच्छा है, वहां तो क्या क्या होता है कह नहीं सकते, बहुत अच्छा है। इस प्रकार बार बार प्रशंसा करने से भी सम्यक दर्शन थोड़ा सा शिथिल होता है और उसका बार बार संपर्क करने से भी सम्यक दर्शन थोड़ा सा लूज होता है। ये लूज होना अच्छा नहीं है। भीतर में इतनी गहराई आ जाए, इतनी प्रगाढ़ता आ जाए कि मैं सम्यक दर्शन को स्वीकार जो हो गया हूं, मेरे में सम्यक दर्शन आ गया है, अब मैं शंका नहीं करूंगा, कांक्षा नहीं करूंगा, विचिकित्सा नहीं करूंगा और पर पाषंड की प्रशंसा और संस्तव भी नहीं करूंगा। तो फिर करूंगा क्या? निस्संकित,
कोई भी शंका नहीं, मैं शंकित नहीं रहूंगा, निष्कांक्षित, कहीं भी जाने की इच्छा नहीं करूंगा। मेरे लिए तो यही परम है। इणमेव निगंठम पावयणम सच्चम अनुत्तरम केवलम पड़पुन्नम। यही निर्ग्रंथ प्रवचन सत्य है। इस प्रकार की आस्था जिसकी प्रगाढ़ होती है वह व्यक्ति सम्यक दर्शन से संपन्न होता है और अपने सम्यक दर्शन को सुरक्षित रख सकता है। जिसकी इस प्रकार की आस्था नहीं होती, डामाडोल स्थिति में हो जाता है, अरे यह सही है या वह सही है, न तू सही है न वो सही है, दोनों गए। यदि अपने सम्यक्त्व को एकदम सुरक्षित रखना है तो उसके लिए प्रगाढ़ आस्थावान बनना पड़ेगा। और आगे बताया गया अमूढ़ दृष्टि, कि दृष्टि की मूढ़ता न हो, दृष्टि में मोह न आ जाए। मोह आना खराब है। दो शब्द है, मूर्खता और मूढ़ता। मूर्खता तो ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, ज्ञान का अभाव होता है तब व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। पर मूढ़ कब कहलाता है? जब मोह कर्म का उदय होता है, मोह कर्म प्रभाव उस पर आ जाता है, मोह कर्म का प्रभाव उस व्यक्ति पर इतना ज्यादा आ जाता है कि व्यक्ति मूढ़ बन जाता है। पर अपनी दृष्टि को अमूढ़ रखना है, मूढ़ता में नहीं जाना है। साथ में उवबूह थिरीकरणे, उपवृंघण, अपने धर्म संग को बढ़ाना, प्रभावना करना, वृद्धि करना, और कोई भी चंचल साधक है उसको संयम में पुनः स्थिर कर देना, जैन धर्म में पुनः स्थिर कर देना। इस प्रकार की जिसकी भावना होती है वह व्यक्ति अपने सम्यक्त्व को संपुष्ट कर सकता है। और वात्सल्य, सबके प्रति वत्सलता, भक्ति, तीर्थंकरों के प्रति भक्ति करना, यह भी वात्सल्य का एक प्रकार है। साधुओं की भक्ति करना, आचार्यों की भक्ति करना, यह भी वात्सल्य का एक प्रकार है। और अंतिम बात बतला दी कि प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना में अपने आप को योजित करना, यह भी सम्यक दर्शन को संपुष्ट करने का एक कारण बनता है। तो मैंने आप लोगों के समक्ष जो बात जिस रूप में थी उसको उसी रूप में बताने की कोशिश की। पुनः आप इसको समराइज कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें। सम्यक्त्व दो प्रकार का होता है, एक नैश्चयिक सम्यक्त्व, एक व्यावहारिक सम्यक्त्व। नैश्चयिक सम्यक्त्व जो मोह कर्म के कुछ विलय होने से प्राप्त होता है, और व्यावहारिक सम्यक्त्व जो देव, गुरु और धर्म, इन तीन के प्रति आस्थावान होने से प्राप्त होता है। तो अभी व्यावहारिक सम्यक्त्व पर आप लोग जितना अधिक ध्यान देंगे, देव, गुरु और धर्म पर अपनी श्रद्धा को इतना मजबूत कर लेंगे कि कोई भी संसार की शक्ति उसको हिला नहीं सकती, मेरी श्रद्धा को कोई डिगा नहीं सकता। इस प्रकार की भावना आपके भीतर आ जाएगी तो आप सम्यक दर्शन से संपन्न हो जाएंगे। और जब सम्यक दर्शन से संपन्न हो गए तो आगे मुक्ति श्री का द्वार आपके लिए खुला है, और वह मुक्ति श्री आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मैंने आज सम्यक्त्व क्या और सम्यक्त्व क्यों, सम्यक्त्व क्या है, वो तो है एक प्रकार का भीतर का दीपक, भीतर का उजाला। और जिस व्यक्ति को सम्यक दर्शन मिल गया वह व्यक्ति निहाल हो गया, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं मिलेगा तब तक बेहाल रहेंगे और संसार में परिभ्रमण करते रहेंगे। और सम्यक दर्शन मिलने के बाद में भवभ्रमण सीमित हो जाता है। और सम्यक्त्व क्यों? इसलिए कि मुझे मोक्ष का वर्ण करना है, इसलिए सम्यक दर्शन जरूरी है। सम्यक्त्व क्या, सम्यक्त्व क्यों, आप लोगों ने इस विषय को सुना।